दयाल जी कहते थे शरणानंद जी की सभा में बोले कि मेरी और 15 आना मिलती है, मेरा रामानुजाचार्य जी का मत 14.5 आना मिलता है और मेरा और शरणानंद जी का मत 14 आना मिलता है। सभा में बोले कि शरणानंद जी ने सुनी, तुरंत स्वामी स्वर्ण सेठ जी के पास आए, बोले 2 आना सेठ जी कहाँ फर्क मेरी और आपके पास। और शंकराचार्य जी आए, वो तो उनकी वो जाने, पर मैं तो आ गया, मेरा और आपका हिसाब कर लेते हैं। तुम क्या आप नाम जप की, कीर्तन भजन की, ये जो ये भरने वाली साधना है ना, ध्यान की है कि नहीं, और कुछ की, ये बात नहीं कहते हो आप। शरणानंद जी बोले मैंने खंडन कहाँ किया, मेरी बात कहीं सुन लो, आप कहीं खंडन किया हो कि नाम जब से कुछ नहीं होता। मैं तो कहता हूँ एक नाम कान में पड़ जाए कल्याण हो जाता उसका। तो ये जो इतने नाम लेने पर भी, इतना भजन करने पर भी कल्याण नहीं हुआ, तो मेरे पास ऐसे 20 सीओ आते हैं, कान पक गए मेरे सुनते सुनते कि महाराज साधन भजन करते वर्षा बीत गया, युग बीत गया, पर भीतर मन नहीं घिसा अभी तक। ये शिकायतें मेरे पास आती रहती है। सेठ जी करोड़ों नाम लेने के बाद भी काम नहीं बना, और आधा नाम से ही कल्याण हो जाता है, ऐसा दोनों बातें आती है। आधे ही नाम से आगे भगवान, ये क्या है। एक ठाकुर साहब थे, शरणानंद जी के सत्संगी थे, तो वो राम राम की 200 माला जपते थे भाई साहब, राम 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 तेजी से 200 माला, तो रोज का नियम था। पर वो तो वैसे लेखा करना कहते थे। तो शरणानंद जी वहाँ आए, तो उनके नाम के पक्के थे, वो आसन देकर बोले थोड़ा लेखा कर लूँ महाराज जी, थोड़ा बैठो। फिर धुड़कने लगे धड़ाधड़, और शरणानंद जी देख रहे कि इनको इसको जल्दी भी है कि महाराज आए धड़ाधड़ कर रहे हैं। तो कई बार फॉर्मेलिटी सी हो जाती है। महात्मा तो मानसिकता पकड़ते, बोले ठाकुर साहब उधारा ले रखा है क्या जो गिन गिन के चुका रहे हो। अरे भैया आधे नाम से भी आ जाते हो, तो करोड़ों नाम लेने के बाद भी जैसे सोचिए, तो ये बात क्या है, अब इसमें समझो देखो क्या है। शरणानंद जी बोले देखो सेठ जी, पतिव्रता है, ये बहनें बैठी हैं यहाँ, पतिव्रता होती है। आजकल का तो हिसाब अलग है, पर पुरानी परंपरा हमारी संस्कारों की, कभी पति का नाम लेती है क्या, पूछ रहे हैं सेठ से, नहीं लेती है। अच्छा पति को भूल जाती है क्या, भूलती भी नहीं। तो नाम लेती नहीं है, भूलती है नहीं। इसी का नाम तो भजन है, उनकी याद आए। तो ये कैसे होता है, नाम लेने से तो नहीं हुआ कि बहुत सारा नाम लिया तब मेरे को पति की याद आई। बहने बताओ, अब इनसे पूछना पड़ेगा ये, इसका अनुभव इनको, हमारे क्या है। ऐसा होता है कि मैं पति का इतना नाम लेती हूँ तब उनकी याद आती है, बताओ, और जब नाम नहीं लेती हूँ तो उनकी याद नहीं आती, ऐसा होता है क्या। ये तो इसे चौड़े बैठी है उदाहरण, पोथी में क्या पढ़े इस बात को। तो ये बात सेठ जी ने कही, सेठ जी ऐसे जयदयाल जी शरणानंद जी ने कही, बिल्कुल तर्क से देते थे। तो ये नाम लेती नहीं और पति को भूलती है नहीं, बल्कि कहीं दूर चले जाए तो फिर तो व्याकुल हो जाती है, सखी के पास रोने लग जाती है। क्यों भाई, मारा तो कोई जप ही नहीं उनकी, तो याद कैसे आ रही है। और याद आना ही भजन है, असली भजन है। जिसकी तुम्हें याद आ रही है उसी का तुम भजन कर रहे हो। धनी की याद आ रही है तो धनी का ही भजन हो रहा है। ऐसे भगवान की याद आने लग जाए तो ये कैसे आएगी कि जैसे पतिव्रता को पति की याद आती है, नाम लेती नहीं और भीतर से याद आती है, भूलती है नहीं, तो कैसे होता है ये। इसमें क्या रहस्य है, ध्यान दो। जिसकी तुम याद किसकी आती है, जिसकी तुम आवश्यकता अनुभव करते हो और जिसको तुम भीतर से अपना मान लेते हो। तो मेरे सारा लड़ाई झगड़ा ये है कि ये मूल चीज़ को तुम बदलते नहीं और ऊपर से साधना भरते रहते। आवश्यकता तो हमको रुपयों की रहती है, भोगों की रहती है, संसार की रहती है, तो याद आएगी उनकी, बस ऊपर से भगवान का भजन भरते रहते हैं। तो जिसकी याद आ रही है भजन तो उसका हो रहा है, भगवान की याद भर रहे हो तो ऊपर से फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि मुझे भगवान की याद आए तो भीतर से आवश्यकता भगवान की अनुभव करो। मेरे लिए मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूँ, ज्ञान आपके अंदर पर दबा रखा है। आपके लिए धन जरूरी है कि भगवान जरूरी है, बताओ बताओ। धन शरीर तक के लिए जरूरी, वो भी 2 रोटी 2 कपड़ा, इतने ज़्यादा क्या करना धन। पर हमने जरूरी मान लिया संसार को,
भूलवश, तब संसार की याद आती है। संसार का भजन होता है और भगवान का भजन करना पड़ता है। तो जो करना पड़ता है वो नकली और होता है वो असली। संसार का भजन होता है क्योंकि ज़रूरत संसार की महसूस कर रखी है अपने लिए भूलवश, जबकि हमारी ज़रूरत कौन है? भगवान है। किस अर्थ में ज़रूरत है? शांति भगवान दे सकते हैं, रुपया और भोग नहीं देंगे। मुक्त जीवन भगवान देंगे, रुपया भोग नहीं देंगे, साथी संगी नहीं देंगे, बांध लेंगे हमें, मुक्ति नहीं देंगे। प्रेम भगवान का रस रूप अमर जीवन भगवान देंगे। अगर इस तरह से तुमने भगवान की आवश्यकता को अनुभव किया होता, और ये भी देख लो कि मेरा सदा का साथी कौन है। अब बच्चे याद आते हैं, दूर जाते तो घर के याद आते हैं। क्यों आते हैं? कि मेरे हैं। बच्चे तो दूसरे घर वालों के भी हैं, वो क्यों नहीं याद आते कि मेरे नहीं है? तो याद आना ही भजन है। भगवान की याद हमें क्यों नहीं आती? अरे गए हुए बुजुर्ग याद आते हैं, गया हुआ धन याद आता है। और भगवान इतने घटिया कि वो ऊपर से भर रहे हैं कि भगवान याद करनी पड़ रही है, इतने घटिया है वो। उनकी तो याद मरने के बाद भी नहीं छूट रही है, और इनकी याद करने के लिए 50 माला और माला, फिर भी शिकायत बनी हुई है। ये दो घुंडियाँ हैं। हमने भगवान की आवश्यकता महसूस नहीं की है और हमने भगवान को दिल से अपना नहीं माना। लड्डू गोपाल सामने, बहनों की मैं हाल बताऊं, लड्डू गोपाल सामने पूजा भी कर रही है, सेवा भी कर रही है, माला भी घुमा रही है, बहुत समीप बैठी है, नहा धो के बड़ी तैयारी करके बैठी है। पर अमेरिका में बच्चा वो पढ़ रहा है, उसके आंसू आ रहे हैं। क्यों? सारा खेल अपनेपन का है। भीतर में बच्चे को जैसे अपना दशा रखा है, ऐसे भगवान ऊपर भी सीख रखे, ऊपर से फॉर्मेलिटी कर रखी है। जिस दिन लगेगा कि लड्डू गोपाल ही मेरा है, बच्चा तो कितनी देर से कितनी देर तक कितना निहाल करेगा पता नहीं, और ये पूरा निहाल करेगा। ये विश्वास और अपनापन जिस दिन भगवान में आ जाएगा, तब उनकी याद आने लग जाएगी। तो जिसको भीतर में अपना करके जचा लेते हैं, वो कोई भी संसार हो चाहे, उसकी याद आएगी, और वही असली भजन है। आज हमें संसार की याद आती है, भगवान की याद करनी पड़ती है। इसमें बड़ी भारी भूल है कि हमने संसार को अपने लिए उपयोगी मान रखा है, जबकि संसार पहुंचता है शरीर तक, इससे आगे संसार पहुंचता है नहीं। शरीर पहुंचता है शमशान भूमि तक, उससे आगे शरीर भी नहीं पहुंचता। मुझ तक ये पहुंचता नहीं, मुझ तक तो मेरे भगवान का प्रेम पहुंचता है, शांति मुक्ति पहुंचती है। वो चीज़ मुझे भगवान से मिलेगी। इस तरह से जिस दिन तुम्हारे जीवन में आ जाएगी ना बात, फिर तुम्हें माला लेकर भजन नहीं करना पड़ेगा। मैं आपसे सच कहता हूँ, आप भले माला लो, उसके बाद करंट आ जाएगा। उसके बाद भी बड़ी माला लो तो एक एक मणके में तुम्हारे हुक उठती जाएगी। ऐसे एक कीर्तन में हुक उठेगी, एकदम सजीव हो जाएगा। मुर्दा सा भजन नहीं रहेगा फिर वो, कि भजन कहीं कर रहे हैं, ध्यान कहीं भाग रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। भजन और तुम और सब एक हो जाएगा। लहरें उठेगी भगवान की, नाम लेते कीर्तन करते, तो वो भजन भी सार्थक हो जाएगा, योगदान हो जाएगा। ऐसा खेल